हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में आज हम लोगों का चैप्टर है अंतरिम बजट और लेखानुदान में अंतर। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग अंतरिम बजट पढ़ चुके थे और उसके पिछली क्लास में हम लोग लेखानुदान पढ़ चुके थे। क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरिम बजट और लेखानुदान में अंतर भी क्या होते हैं, और हमको जानना भी जरूरी होता है ये, ठीक है। और इसमें लोगों को कंफ्यूजन भी बना रहता है और इसको लोग छोड़ भी देते हैं। तो इसको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अगर आपने लेखानुदान वाला नहीं देखा होगा तो सरकार के विभिन्न अनुदान वाला जाके देख लीजिएगा, और अंतरिम बजट वाला पिछली क्लास भी जाके देख लीजिएगा, और अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अंतरिम बजट ये चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष है तो अंतरिम बजट प्रस्तुत होता है, तो इसलिए क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अंतरिम बजट और लेखानुदान में अंतर क्या है। तो अंतरिम बजट दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा खर्च और राजस्व का ब्यौरा पेश करती है। हम लोग पढ़े हैं पिछली क्लास में कि अंतरिम बजट में सरकार खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करती है, राजस्व का, राजकोषीय घाटा का, ये सब प्रस्तुत करती है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत होता है वो नहीं प्रस्तुत करती अंतरिम बजट के साथ, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है, पिछली क्लास में बता चुके हैं, ठीक। ये होता है मतलब अंतरिम बजट में आय और व्यय का विवरण होता है, जबकि लेखानुदान में आय का विवरण नहीं होता है, सिर्फ खर्च का विवरण होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। लेखानुदान वाले में भी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेखानुदान में सिर्फ खर्च का विवरण होता है, आय का विवरण नहीं होता है, ठीक। अंतरिम बजट का प्रावधान कार्यवाहक सरकार करती है। कार्यवाहक सरकार का मतलब जिसका समय अगले कुछ समय तक खत्म होने वाला है, ठीक है। तो कार्यवाहक सरकार वर्तमान में भाजपा सरकार, ठीक, वो इस समय कार्यवाहक सरकार के रूप में और अंतरिम बजट प्रस्तुत कर देती है। तो कार्यवाहक सरकार के द्वारा अंतरिम बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, लेकिन लेखानुमोदन जो लेखानुदान होता है उसका प्रावधान दोस्तों स्थायी सरकार करती है। और लेखानुदान कब प्रस्तुत किया जाता है? लेखानुदान वित्तीय वर्ष के पहले प्रस्तुत किया जाता है, और अंतरिम बजट भी वित्तीय वर्ष के शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए तो दोनों में यह अंतर आ जाता है कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, लेकिन अंतरिम बजट और लेखानुदान में तो यही सारे अंतर हैं उसके, ठीक है। तो ये चीज हमको देखनी है। और मतलब अंतरिम बजट कार्यवाहक सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, लेखानुदान स्थायी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब नियमित या अंतरिम बजट पर, जो नियमित बजट होता है उस पर लोकसभा में चर्चा की जाती है, बहुत है, पढ़ा है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और फिर पारित किया जाता है, मतलब अंतरिम बजट को आम बजट की तरह चर्चा होगी, पारित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन लेखानुदान एक कानूनी मामला है, इसमें सिर्फ खर्च का ब्यौरा दिया जाता है, ठीक। इसलिए बिना किसी बहस के द्वारा लोकसभा के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। और लेखानुदान 2 माह के लिए 1/6 भाग प्रस्तुत होता है कि नहीं पूरे बजट का। ये भी हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 1/6 भाग, ठीक। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये हो गए 3 अंतर। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय अंतरिम बजट कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव कर सकते हैं, क्योंकि बजट है वो, ठीक है। अंतरिम बजट एक बजट के रूप में होता है, तो कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव भी कर सकती है। लेकिन लेखानुदान में किसी भी कीमत पर करों में बदलाव की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें केवल और केवल खर्च समाहित होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अंतरिम बजट पूर्ण बजट के समान होता है, इसीलिए तो सारी प्रक्रियाएं पूर्ण बजट की हैं। बस क्या होता है कि कुछ समय के लिए होता है, बड़ी बड़ी नीतिगत घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं, है कि नहीं। ये चीज ध्यान देनी है। अंतरिम बजट पूर्ण बजट के समान होता है, लेकिन इसमें केवल कुछ ही महीनों के लिए होता है अनुमान, है कि नहीं। और लेखानुदान अंतरिम बजट के माध्यम से पारित किया जा सकता है, लेखानुदान को भी अंतरिम बजट के माध्यम से पारित किया जा सकता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक। और आखिरी अंतर क्या है? एक अंतरिम बजट पूरे वर्ष के लिए वैध होता है, मतलब अंतरिम बजट में जो जो चीज की जाएगी, जो जो चीज बताए, हालांकि 2 ही 3 महीने 4 महीने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसको वैधता पूरे वर्ष के लिए मिलती है, ठीक है। कि पूरे वर्ष के लिए, ऐसा भी नहीं कि पूरे वर्ष तक लागू रहेगा, ठीक है, क्योंकि सरकार, नई सरकार बनने के बाद फिर से आम बजट प्रस्तुत करेगी, ठीक है, फिर से वित्तीय बजट प्रस्तुत करेगी। लेकिन इसको जो वैधता मिलती है अंतरिम बजट को, वो पूरे वर्ष की वैधता मिलती है, ठीक है। कि इसमें राजकोषीय घाटा भी प्रस्तुत करती है, राजस्व घाटा भी बताती है, ठीक है, राजस्व आय, राजस्व व्यय का भी सब कुछ समाहित होता है, ठीक है। इसीलिए इसको पूरे वर्ष की वैधता मिलती है, ठीक। ये हो गया। दूसरी ओर लेखानुदान आमतौर पर 2 ही महीनों के लिए वैध होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे हम लोगों के लेखानुदान और अंतरिम बजट में अंतर, और क्वेश्चन यहां से दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पिछली क्लास अंतरिम बजट की नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, और उसके पिछली क्लास विभिन्न प्रकार के अनुदानों की बात की गई थी, वो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, एक बार में सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है आपका।
और इन सब का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में केंद्रीय बजट और अंतरिम बजट में प्रमुख अंतर के साथ। जय हिंद, जय भारत।